क्या पवित्र बाइबल की घटनाओं में और उन घटनाओं को जीना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग में जीना चाहते हैं? क्या आप इस धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं? कितना आप पसंद करेंगे इन दोनों घटनाओं में या इन दोनों जगहों पे जीने का? और इसके लिए कीमत चुकाना भी पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? लेकिन शायद आप मुझसे पूछ रहे होंगे ये कैसे संभव है, क्योंकि पवित्र बाइबल में जिन घटनाओं का वर्णन है ये तो हजारों हजारों साल हो चुके हैं, उनमें हम कैसे जी सकते हैं? और दूसरी बात, हम अभी मरे ही नहीं हैं। शायद मरने के बाद में भी हमें पता नहीं कि आप और मैं स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं। हम इस पृथ्वी पर ही उन भूतकाल की घटनाओं में और इस भविष्य की घटनाओं में हम कैसे जी सकते हैं? ये कैसे संभव है? जी हां, यह संभव है, बिल्कुल संभव है। आपके लिए और मेरे लिए अपनी ओर से करना असंभव है, लेकिन ईश्वर इसको संभव कराते हैं। और मैं बताऊंगा एक कैसे। इसलिए पूरा एपिसोड, पूरे वीडियो देखिए, पूर्ण रूप से मनन करिए, आराम से देखिएगा। यदि आपके पास कोई डायरी या कुछ आप रखे हैं धर्म शिक्षा की बातों को लिखने का, आप डायरी ले लीजिएगा। और प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे एक रहस्य बताना चाहूंगा। वो है, यदि आप एक कैथोलिक हैं, आप इन भूतकाल की घटनाओं में और इस भविष्य की जो घटना या जगह हम कह सकते हैं उनमें आप जीतते आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक घटना रखना चाहूंगा, फिर मैं इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। वो घटना यह है, एक बार कुछ बच्चे एक स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे क्रिकेट खेलने की, और उनके बीच में एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा खेलने दो। बच्चे लोग बोलते हैं कि दादाजी आप नहीं खेल पाएंगे, आपके ऊपर गेंद लग जाएगी तो आप घायल हो जाएंगे। तो बुजुर्ग बोलते हैं नहीं बेटा, मैं भी खेलना चाहूंगा, मुझे बैटिंग करने दो। तो वो बच्चे लोग बोलते हैं चलिए आप। तो वो जाते हैं, बच्चे लोग बॉलिंग करने लगते हैं। वे ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बैट ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे लोग हंस रहे हैं, फिर बोल रहे हैं दादाजी छोड़िए ना, आप जाइए। और कुछ समय बाद वो जोरदार मारने लगते हैं, और उसके बाद में वो जो अलग रूप का धारण किए रहते हैं वो सब पूरा अपना हेयर स्टाइल सब निकाल के फेंक देते हैं और वास्तविक रूप उनके सामने रखते हैं। आपको मालूम है वो कौन थे? यूसुफ पठान, जो हमारे भारत के क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी थे, अब रिटायर हो चुके। यही होता है जब कभी हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी होते हैं। शायद जब हम मरकर स्वर्ग पहुंचेंगे, ईश्वर की कृपा से जरूर, वहां हम जो घटनाओं में हर रविवार सहभागी होते आए हैं वही वहां स्वर्ग में भी होता जा रहा है, और उन्हीं में हम सहभागी होंगे। प्रकाशना ग्रंथ पुस्तक लेकर पढ़िए, पूर्ण रूप से इसी का पूरा चित्रण है, वहां पूरा वर्णन किया गया। और जब वो जो घटना, जो उदाहरण में अभी सामने रखा, जब वो बच्चे उनको पहचान लिए, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। इतने एक महान खिलाड़ी उनके साथ में खेले, उनसे मिलने आए। यही आज की इस एपिसोड को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और मुझे होना चाहिए। अगली बार जब कभी हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में सहभागी हो, यह अनुभव आपको और मुझे होना चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना विशेष रूप से मां मरियम से प्रार्थना करते हुए हम उनका नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या कुछ ही दिन हुआ है और हमारे चैनल के पवित्र यूकरिस्त पर जो वीडियोस बनाए गए हैं उनको नहीं देखे, आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि हम पवित्र यूकरिस्त के जो एक एक भाग है, एक एक अंश हैं, उन पर हम मनन चिंतन करते आए हैं। जरूर हम पूरा नहीं किए हैं, उसको आगे भी हम करते रहेंगे। उनके कुछ लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उनको देखिएगा। साथ ही एक विशेष मूवी है, छोटी सी एक मूवी, हम भी उसकी व्याख्या की है हमारे चैनल में, उसका भी लिंक है, और उसका ओरिजिनल आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो है द वेल रिमूव,
बहुत सुंदर सी वीडियो, जरूर देखिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि पवित्र मिस्सा बलिदान संपूर्ण बाइबल है और स्वर्गीय घटना। अन्य शब्दों में यदि हम कहें तो यहां भूतकाल, भविष्य और वर्तमान एक हो जाते हैं। कब? पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के समय, पवित्र मिस्सा बलिदान के समय। इसके बारे में भी हम इसके पहले मनन किए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर उसको भी देखिएगा। इन सभी बातों को जब हम समझेंगे तब आज मैं जो बता रहा हूं आपको, आप शायद इसको गहरे रूप से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानते हैं पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में दो मुख्य भाग हैं और उनके साथ साथ एक तैयारी और एक समापन। तो कुल मिला के हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वास्तव में 2 भाग हैं, फिर भी हम समझने के लिए 4 भागों में इसको बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक विधियां, दूसरा है शब्द समारोह, तीसरा है यूक्रिस्तीय समारोह और आखिरी है समापन समारोह। वास्तव में इनके बीच में और भी कुछ आते हैं समारोह, जैसे समापन समारोह के पहले कम्युनियन विधि और बीच में और भी कुछ बातें आते हैं। हम उसमें ज्यादा विस्तार में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे हम पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के एक एक अंश पर हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं, उस समय हम उसमें विस्तार रूप से जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। प्रारंभिक विधि में हम देखते हैं कि पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान और अन्य प्रार्थनाओं को भी हम हर कैथोलिक, हर प्रार्थना, हर कार्य, हम एक बहुत ही विशेष सबसे छोटी सी प्रार्थना और शायद सबसे शक्तिशाली प्रार्थना से हम प्रारंभ करते हैं। वो कौन सा है? क्रूस का चिन्ह। हम जानते हैं क्रूस के चिन्ह से हम पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान की प्रारंभ करते हैं। वो कहां लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में? संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19। यीशु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। और हम इस विषय पर, क्रूस के चिन्ह पर हम बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और जो प्रार्थना हम करते हैं क्रूस के चिन्ह का, इस पर हम विशेष 2 वीडियोस बनाए हैं। जरूर यदि आप नहीं देखे हो उसको जरूर देखिएगा कि कैसे इस छोटी सी प्रार्थना का हम 21 अर्थ ले सकते हैं, उसमें अंदर छुपा हुआ है, वास्तव में उससे ज्यादा है। और उसका अर्थ और क्या क्या हो सकता है और पवित्र बाइबल में उसका मतलब क्या है, उन सब के बारे में हम मनन किए। जरूर उधर आप उन वीडियोस देखिए, उनके भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 में हम यहां देखते हैं कि नबी एजेकियल वहां देखते हैं, वहां उनसे कहा जाता है कि आप शहर में जाकर लोगों के माथे पर, उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। ये ताव एक क्रूस जैसे दिखता है, या एक्स हम कह सकते हैं, या टी जैसे भी हम देख सकते हैं। जैसे ताव यदि हम ग्रीक भाषा में यदि हम जाएं तो उसका रूप अलग अलग जैसा लगता है। आजकल जो लेटर्स के रूप बदलते रहते हैं, उसी प्रकार ताव एक प्रकार से क्रूस का चिन्ह जैसा है। तो हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि पवित्र बाइबल पर आधारित है, पवित्र बाइबल की एक प्रार्थना और उसमें प्रस्तुत की गई एक घटना भी हम कर सकते हैं। और यही चीज हम प्रकाशन ग्रंथ में भी देख सकते हैं। जो स्वर्ग में रहते हैं उनके माथे पर मेमना और उसके पिता के नाम अंकित है। तो हम जब क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तो हम प्रार्थना करते बोलते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। अभी उसके बाद में हम आते हैं अभिवादन। अभिवादन में हम सुनते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ये हम जानते हैं पवित्र बाइबल पर आधारित। इसको हम पढ़ सकते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 14। और इसके साथ पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के अंतर्गत और एक अभिवादन ज्यादा हम सुनते हैं, वो है प्रभु आप लोगों के साथ हो। यह हम बाइबल में बार बार हम इस अभिवादन को सुन सकते हैं। पुराने विधान में भी बहुत सारे जगहों पर भी है, नए विधान में भी बहुत सारे जगहों पर। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 22 में संत पौलुस लिखते हैं, प्रभु तुम्हारे साथ हो। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम देखते हैं कि ईश्वर का स्वर्गदूत गिदियोन के पास आकर उन्हें भी यही अभिवादन देते हैं, प्रभु तुम्हारे साथ हो। नए विधान में हम बहुत सारे जगहों पर देख सकते हैं, स्वर्गदूत गैब्रियल कुंवारी मरियम के पास आकर भी यही कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री,
प्रभु आपके साथ हैं। और हम सभी मिलकर ये उत्तर देते हैं पुरोहित को और आपकी आत्मा के साथ भी, क्योंकि वहां वे जो पुरोहिताई अभिषेक प्राप्त किए हैं उसकी विशेषता हमसे थोड़ा सा हटकर है। वे जरूर हमारे साथ, वे हमारे भाई हैं, लेकिन पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के समय विशेष रूप से जरूर हमेशा उस समय वे प्रभु यीशु के स्थान पर खड़े हैं, विशेष रूप से मुख्य याजक। तो हम उन्हें जो जवाब दे रहे हैं, हम उनके शारीरिक रूप को देखकर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा जिस पर ईश्वर विशेष मुहर लगाए, जरूर जैसे हर एक कैथोलिक पर जो मुहर लगाई गई है बपतिस्मा संस्कार के समय, दृढ़ीकरण संस्कार के समय, वैसे ही पुरोहिताई संस्कार के समय उन्हें एक विशेष अनुग्रह का चिन्ह, एक मुहर उन पर लगाई गई। वो वास्तव में हमें अन्य विश्वासियों से उन्हें थोड़ा सा अलग करता है, उसे हमें जानने की जरूरत। इसके बाद हम देखते हैं कि हम पवित्र यूकरिस्ती की तैयारी करते हैं और हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार की विधि होती है, जैसे मैं शुरू में ही कहा, प्रारंभिक विधियां कहते हैं, ये बहुवचन में है और इस पर हम इसके पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। यदि आप देखे नहीं हैं उसको देखिएगा। प्रारंभिक विधियों पर पश्चाताप की विधि में हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने पापों को याद करते हैं, उसके लिए पश्चाताप करते हैं और अपने पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं और हम ईश्वर से दया याचना करते हैं। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2 में हम देखते हैं, इस्राएली जब निर्वासन के बाद अपना देश वापस ले आए जाते हैं, यिज्रा और नहम्याह के समय था वो, वहां हम देखते हैं कि वे ईश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं। जरूरी अन्य सभी ग्रंथों में हम देख सकते हैं, जहां कहीं भी विधान की नवीनीकरण हुआ था या जहां कहीं भी विधान बनाई गई थी, उन सभी जगहों पर हम इस बात को देख सकते हैं। अपना शुद्धिकरण के बारे में जो बातें वहां कही गई, नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 2 में लिखा है, इस्राएली सब परदेशियों से अलग हो गए, उन्होंने खड़ा होकर प्रभु के सामने अपने और अपने पूर्वजों के अपराध स्वीकार किए। ईश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार किए। और महिमा गान हम जानते हैं, उसके तुरंत बाद महिमा गान आता है। महिमा गान हम जानते हैं ये स्वर्गदूतों का गीत है, इसलिए इन शब्दों को नहीं बदलना। आज जैसे हम इसके पहले मनन किए हैं, हमारे कैथोलिक चर्च में जैसे हिंदी बेल्ट में, हिंदी एरिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे महिमा गान हैं। नहीं, प्लीज उन सबको बंद कर दीजिएगा। महिमा गान जो मिसल में या मिस्सा ग्रंथ में दिया गया है उसी को ही गाना, शब्दों को बदलना नहीं। और इसके पहले हम देखे हैं कि उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर हम अपनी इच्छा के अनुसार बदले हैं, अपने ट्यून के लिए, म्यूजिक के लिए। नहीं, वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें उन शब्दों के हिसाब से अपना म्यूजिक बनाने की जरूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और हमारे चैनल में हम कोशिश कर रहे हैं उन गानों को पब्लिश कराने के लिए, कुछ कोयर मंडलियों से बनवाकर पब्लिश करने की, बहुत जल्दी आ जाएगा। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम देखते हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम महिमा गान गाते हैं, या उन शब्दों को हम बोल भी सकते हैं। यदि आप गा नहीं पा रहे हैं शब्दों को, आप बोलिए। हमारी पल्ली में हम बोलते हैं, क्योंकि हमें वो गाने नहीं आता है, हम अभी सीखना शुरू करेंगे, तो हम बोलते हैं उन शब्दों को, आप बोलिए। और इस महिमा गान के अंदर जो अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पवित्र बाइबल के अलग अलग जगहों से लिया गया है। इनके बारे में हम आने वाले दिनों में जब वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर ही, महिमा गान के ऊपर ही, उस समय हम गहरे रूप से इस पर मनन करेंगे। और पवित्र यूकरिस्ती बलिदान के जो 2 भाग मैं कह रहा था, मुख्य भाग, उनमें से पहला है शब्द समारोह। 2 समारोह होते हैं, शब्द समारोह और यूकरिस्ती समारोह। यह है शब्द समारोह। शब्द समारोह में हम देखते हैं कि जब कभी ईश्वर इस्राएलियों के साथ विधान किए, विधान के पहले, उनके शुद्धिकरण के पहले, जैसे हम कुछ समय पहले देखे, हमारा भी शुद्धिकरण होता है मिस्सा बलिदान के समय। हम अपने पापों को स्वीकार करके दया याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और ईश्वर हमें क्षमा करते हैं।
ना पुरोहित की एक प्रार्थना है क्षमा की। और तो हम यहाँ शब्द समारोह के लिए तैयार हो गए। शब्द समारोह के समय जैसे रविवार के दिन 2 पाठ और उसके बाद में सुसमाचार, उसके बीच में एक अनुवाक्य और हालेलुया भी हम गाते हैं। यहां हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 7 में उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। यह हम पाठ सुनने के बाद यही कहते हैं। जो अनुवाक्य रहता है वास्तव में उसका जो दूसरा भाग पढ़कर सुनाया गया और लोग उसके लिए उत्तर देते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, इसका पालन करेंगे। विधान के समय एक होता था इसकी घोषणा, और जब कभी इसका नवीनीकरण किया जाता था तब भी ऐसे करना रहता था। दोनों पाठों के बाद, रविवार के और अन्य साप्ताहिक दिनों में, पहले पाठ के बाद में, अनुवाक्य के बाद में हम हालेलुया गाते हैं। ये इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है गॉड बी प्रेज्ड, यानी ईश्वर की महिमा हो या ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 से 118 पूर्ण रूप से ईश्वर की महिमा के स्तोत्र हैं या गीत हैं। तो उस पर आधारित हम ईश्वर की महिमा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, वहां हमें देखना है कि जो शब्द दिए गए हैं पवित्र बाइबल से, उनका हम प्रयोग करें। हम हालेलुया गाएं, फिर उन शब्दों का प्रयोग करें, फिर हम हालेलुया गाएं। और ये जो हालेलुया हम गाते हैं, किसके पहले? पवित्र सुसमाचार पढ़े जाने के पहले, सुनाए जाने के पहले। ये हमें एक विशेष घटना का याद दिलाता है। वो है स्वर्ग में जो इस मेमने का विवाह है, इसको हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। वहां ये उसकी तैयारी एक प्रकार से हम सब खड़े हो जाते हैं ईश्वर की सुनने के लिए। जैसे हम नहम्याह के ग्रंथ में ही, जैसे थोड़ी देर पहले हम देखे, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 8 में हम देखते हैं शास्त्री इज़रा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़े हो जाते हैं, और उनके दाएं बाएं लोग और भी रहते हैं जो इन पाठों की व्याख्या करने वाले थे। और जैसे ही वे खड़े हो जाते हैं, लोग भी खड़े हो जाते हैं। वही हम सुसमाचार के पहले करते हैं। हालेलुया गाते गाते हम सभी खड़े होकर प्रभु की सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं प्रवचन दिया जाता है, मतलब इन पाठों पर आधारित व्याख्या दी जाती है। उसको भी हम नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7 और 8 में हम देख सकते हैं। इन लेवियों ने लोगों को संहिता का अर्थ समझाया और वे खड़े होकर सुनते रहे। उन्होंने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। क्योंकि उस समय पुराना विधान जो आज हमारे हाथ में है, ये सभी पुस्तकें पहले केवल इब्रानी भाषा में थे। जरूर ये इस रूप में पहले नहीं थे, लेकिन जो मूल भाषा है वो इब्रानी भाषा है। और इसमें एक विशेष बात मैं जोड़ देना चाहूंगा। सुसमाचार के पहले आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो पुरोहित फादर सुसमाचार की घोषणा करने जाते हैं, उसके पहले वे सिर झुकाकर कुछ प्रार्थना करते हैं। उन शब्दों को थोड़ा सा हमें सुनने की जरूरत है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे हृदय और मेरे होठों को शुद्ध कर दे, ताकि मैं योग्य रीति से तेरा पवित्र सुसमाचार घोषित कर सकूं। ये कौन सी घटना को याद दिलाता है? हम देखते हैं नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 और 7 में हम देखते हैं ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। या नबी यशायाह स्वर्ग का दर्शन पाते हैं, वहां ये चिल्लाने लगते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि मैं अशुद्ध होठ वाला। तब एक सराफिम उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। देखिए, हम जो बातें बाइबल में पढ़ते हैं वो सब यहां साकार होते हैं, या यहां हमारी आंखों के सामने होते हुए हम देख सकते हैं उन घटनाओं को। इसके बाद में हम जाते हैं पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के दूसरे मुख्य भाग, वह है यूकरिस्तीय समारोह। इस समारोह में हम देखते हैं चढ़ावा रहता है। चढ़ावा हम जानते हैं दशमांश देना है। चढ़ावा का जो जुलूस भी होता है
मिस्सा बलिदान के समय, उसमें भी इसलिए हम देख सकते हैं ना, ये पुराने विधान में ये सब घटनाएं घटित हुई है, या ये ईश्वर की आज्ञा है, आदेश है। और उसके बाद हम देखते हैं जो मुख्य याजक हैं वो रोटी और दाखरस की तैयारी करते हैं, या अन्य लोग भी मदद करते हैं, अन्य पुरोहित या उपयाजक भी रोटी और दाखरस की तैयारी करते हैं वेदी पर। ये हमें कहां देखने को मिलता है रोटी और दाखरस? वास्तव में पुराने विधान में सबसे प्रथम एक पुरोहित वहां दिखाई देते हैं, अचानक आते हैं वो और गायब हो जाते हैं, ना उनकी शुरुआत है ना अंत है। वो है राजा मेल्कीसदेक। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ सकते हैं, सालेम का राजा मेल्कीसदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। ये पुरोहित, ये कौन है वास्तव में मेल्कीसदेक? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इब्रानी अध्याय 4 का अंतिम भाग और अध्याय 5 यदि हम पढ़ें वो महापुरोहित के बारे में, यानी प्रभु यीशु को महापुरोहित के रूप में वो लेखक हमारे सामने पेश करते हैं, ये उसका पाठ। तो मेल्कीसदेक प्रभु यीशु का एक पूर्वाभास है। रोटी और दाखरस के बाद में पुरोहित एक प्रार्थना करते हैं। आप देखे होंगे जैसे रोटी और दाखरस को उठाकर जैसे चढ़ावा का गीत चलता है अधिकांश जगहों पर। हमारी पल्ली में हम चढ़ावा गीत नहीं गाते हैं, मतलब चढ़ावा के समय गाते हैं लोग जब चढ़ावा लेकर आते हैं। उसके बाद रोटी और दाखरस को उठाकर जब पुरोहित तैयारी की प्रार्थना करते हैं, हम उस समय गीत नहीं गाते। उनके तुरंत बाद में पुरोहित अपना सिर झुकाकर एक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तो आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 39 और 40 में हम पढ़ते हैं, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। यहां हमें बताया जा रहा है कि पश्चातापी हृदय और नम्र मन, ये जो मुख्य याजक होते हैं इस बात को वहां प्रकट करते हैं। और उसके बाद में वे हाथ धोते समय भी प्रार्थना करते हैं। वास्तव में ये सब प्रार्थना बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन बहुत धीमी आवाज में बोली जाती हैं तो हमें सुनाई नहीं देते। वो इन शब्दों से प्रार्थना करते हैं पुरोहित, हे प्रभु, मेरा अपराध धो डाल और मुझ पापी को शुद्ध कर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 18 और 19 में ईश्वर मूसा को आदेश दिए, प्रक्षालन के लिए कांसे की चिलमच्ची और उसके साथ कांसे की चौकी बनवाओ, उसे दर्शन कक्ष और वेदी के नीचे रखवाओ और उसमें जल भरवाओ। हारून और उसके पुत्र उसमें से पानी लेकर अपने हाथ पांव धोएंगे, कब? बलि चढ़ाने के लिए जाने के पहले। और इसके आगे की वचन यदि हम सुनेंगे बहुत डरावना। वे कहते हैं कि वे अशुद्ध हाथों से अंदर प्रवेश कर मेरे लिए बलि नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो मैं उनको मार दूं। और इसके बाद में और इसके साथ में हम देखते हैं कि वो धूप चढ़ाने का पवित्र मिस्सा बलिदान में भी एक अहम भूमिका निभाता है। वास्तव में हम पुराने विधान में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं धूप चढ़ाने का। एक उदाहरण संत यूहन्ना बपतिस्ता के पिता जकरिया, वो मंदिर में क्या करते रहते हैं? वे धूप चढ़ा रहे थे जब स्वर्गदूत उन्हें वेदी के दाएं खड़े होकर दिखाई दिए। हम इसको प्रकाशना ग्रंथ में भी देख सकते हैं अध्याय 5 पद संख्या 8 में, जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं, ये उसकी प्रतीक है। उसके बाद अवतरणिका आती है। अवतरणिका
जहां हम पुरोहित के अभिवादन सुनते हैं, हम प्रत्युत्तर देते हैं। उसके बाद में पुरोहित उस दिन की मिस्सा के जो अहम बिंदु हैं उसके बारे में जो लिखी गई हैं उसको वास्तव में पवित्र बाइबल पर पूर्ण रूप से आधारित है। एक एक अवतरणी का बहुत विशेष होता है। आने वाले दिनों में जब हम मनन करेंगे मैं इसको गहरे रूप से समझाऊंगा। इसके अंत में जब हम पवित्र पवित्र गाते हैं उसके पहले क्या कहा जाता है? इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। यानी ये जो गीत है ये हमारे गीत नहीं, ये स्वर्गदूतों के गीत है। अन्य कोई अवतरणिका में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। उनके स्वर में स्वर मिलाकर हम भी गीत गाते हैं या हम महिमा गान करते हैं, उनके शब्दों में शब्द मिलाकर या उनके स्वर में स्वर मिलाकर। ये उनके गीत हैं, इसलिए ये ऐसा एक गीत है जिसके शब्दों को हम बदल नहीं सकते। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, और ये एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। और नए विधान यानी प्रकाशना ग्रंथ में भी हम देख सकते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 8, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं, और वे दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। इनके बाद जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो भी पवित्र बाइबल से। और इस गीत के साथ हम एक विशेष जगह में प्रवेश करते हैं, वह है वो स्वर्ग। जरूर तब तक भी, लेकिन यह विशेष एक माहौल वहां देखने को मिलता है। जरूर यदि आप भक्ति भावना से पूरी जानकारी के साथ सहभागी होते हैं तो आपको जरूर इसका अनुभव होता होगा। और जो वीडियो मैंने कहा द वेल रिमूव्ड, उस मूवी में भी यदि आप देखेंगे तो इसको बहुत सुंदर रीति से उन लोग उसको बनाए। अब जरूर उनको देखिएगा। इसके बाद हम प्रभु यीशु के मुख से जो शब्द निकले थे पवित्र यूकरिस्त की स्थापना के समय, उन शब्दों को हम यहां भी सुनते हैं। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 और 20 में लिखा है, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। अन्य कोई भी जगह पर प्रभु यीशु ये नहीं कहते हैं मेरी स्मृति में करो, मेरी यादगारी में करो, यही एक जगह है। पद संख्या 20 में लिखा है, इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। यह नूतन विधान का रक्त है। हमें ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन पुराने विधान और यहूदी लोग इसको जब सुनते हैं तो बोलेंगे नहीं, ये तो ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये विधान के शब्द। विधान कोई समझौता नहीं होता है। विधान में हम ईश्वर की संतान बना दिए जाते हैं, वे हमारे पिता बनते हैं, और इस विधान के लिए रक्त वहां छिड़काया जाता था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 7 और 8 में हम इसको पढ़ सकते हैं। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। यह पवित्र यूकरिस्त बलिदान का जो पहला भाग था, मतलब शब्द समारोह, ये वही। उसके बाद पद संख्या 8 में देखिए, इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उससे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। इस पूरे अध्याय को पढ़िए, आप पूर्ण रूप से समझेंगे। हम इस पर इसके पहले भी मनन किए हैं, आने वाले समय में भी विस्तार रूप से गहरे रूप से इसको समझने की कोशिश करेंगे। विधान का रक्त संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 27 और 28 में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। यह विधान का रक्त है। हम उस विधान जब भी मनाते हैं, वास्तव में यह वर्तमान बना दिया जाता है। यहूदी धर्म में या यहूदी
रीति रिवाज के अनुसार उन लोग जब भी ये पास्का का त्योहार मनाते थे और अन्य जो भी त्योहार उसकी स्मृति मनाते थे घटनाओं की, उनका अर्थ यही होता था, मतलब जो भूतकाल में घटना घटी थी वो वर्तमान बना दिया जाता है और इसके अंत में जो गीत गाया जाता है इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, उसके अंत में हम आमीन कहकर जवाब देते हैं। बहुत सारे अन्य जगहों पर भी आते हैं, ये विशेष है। यदि गाया जाता है तो हम 3 बार गाते हैं हिंदी में विशेष रूप से। इसको हम पा सकते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 में। और इसके बाद आता है ये हमारे पिता प्रार्थना। हम जानते हैं पवित्र बाइबल में तीनों सुसमाचारों में हमें देखने को मिलते हैं। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से 13। उसके बाद में पुरोहित शांति की प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं उसको हम पवित्र बाइबल में विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से संत योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27, ये प्रभु के दुखों के पहले और उनके पुनरुत्थान के बाद अध्याय 20 पद संख्या 19 में भी प्रभु यीशु यही कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और हम उसके बाद में गाते हैं या बोलते हैं, ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। कहीं कहीं लोग जो बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, यानी ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, नो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तो यह इसको हम पाते हैं योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में, जहां संत योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु का परिचय कराते अपने शिष्यों को। इसी बात को हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6 में भी देख सकते हैं और बार बार ये आता है, केवल एक बार नहीं। और पवित्र यूकरिस्त के समय हम देखते हैं उसके बाद पुरोहित प्रभु यीशु का शरीर और रक्त उठाकर हमें दिखाते हैं और कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना। वास्तव में संत योहन बपतिस्ता भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 में। और उसके प्रति उत्तर में हम क्या कहते हैं? हमारा प्रति उत्तर यह रहता है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं तो मेरे यहां आए, हिंदी एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उस शतपति की प्रार्थना जिसको हम देख सकते हैं संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में। और उसके बाद में मिस्सा समाप्त होने के बाद हमारे विदा दिया जाता है या हमें भेज दिया जाता है, गो इन पीस, जाइए शांति ग्रहण करके जाइए। लूकास अध्याय 7 पद संख्या 50। और हम जवाब देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 पद संख्या 15। और ये जो कम्युनियन विधि है इसके बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा उसमें हम देख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। ये कहां लिखा हुआ है? योहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेकर 58 तक, 58 तक आप पढ़ के देखिए। पूर्ण रूप से प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा रक्त नहीं पीता है उसमें जीवन नहीं है। मेरे शरीर और रक्त को तुम्हें खाना और पीना है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा शुरुआत में, कि हम स्वर्ग जा सकते हैं इस पृथ्वी में रहते समय ही, और पवित्र बाइबल पर जो भी बातें लिखी गई हैं उनमें भी हम जी सकते हैं। उन बातों को अभी हम मनन किए, मैं विश्वास करता हूं आप इस बात को समझे होंगे। और समापन में मैं एक और बात जोड़ देना चाहूंगा, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं, यानी गैर कैथोलिक, तुम लोग कैसे प्रभु यीशु को बार बार क्रूस पे मारते? प्रभु यीशु एक ही बार मरे, जरूर वो एक ही बार मरे। हम कहां कहते हैं कि पवित्र यूकरिस्त के समय प्रभु दूसरी बार मरते हैं? हम ये कहते हैं कि पवित्र यूकरिस्त के समय जो पुरानी घटनाएं, जो भूतकाल की घटनाएं हैं, वे सब वर्तमान बना दिए जाते हैं। Those events are made present। इस पर हम इसके पहले बार बार हम मनन किए हैं, जैसे मैं शुरुआत में ही कहा हूं, उनको आप जरूर देखिए, उन पर मनन करिएगा। और इसका जवाब यह भी है, जैसे प्रकाशना ग्रंथ में हम देखते हैं कि ईश्वर का मेमना उस स्वर्ग में, वो मेमना है और वे मारे गए एक मेमने के भांति वहां दिखते हैं, यानी उनके शरीर में घाव अभी भी दिखाई देते हैं। इस पर भी हम इसके पहले मनन किए हैं। यानी स्वर्ग में जो बलिदान ईश्वर के सामने, पिता के सामने ये ईश्वर का मेमना चढ़ाते रहते हैं, वही बलिदान है ये। समापन में मैं ये कहना चाहूंगा, जब कभी हम पवित्र यूकरिस्त बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें, हम योग रीति से अपने आप को तैयार करें, समय से पहले पहुंचे। जैसे हम इसके पहले भी इस पर हम वीडियो बनाए हैं कि कैसे हमें पवित्र यूकरिस्त के लिए अपने आप को तैयार करना।
जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे और जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि वास्तव में क्या है और कौन है पवित्र यूकरिस्त, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त कोई चीज नहीं, एक व्यक्ति है स्वयं प्रभु यीशु, उनका जीवन। तो हम भी उन बच्चों के समान जो श्री यूसुफ पठान को देखकर आनंदित हुए जब वे पहचाने कि वास्तव में कौन है, हमारी खुशी उससे भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के सानिध्य में ना केवल प्रवेश करके उनकी आराधना करते हैं, बल्कि हम उनको खाते पीते, हम उनके साथ एक कर दिए जाते हैं। यह अनुभव हम सबों को मिले और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस आनंद को अपने साथ आप छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि सबों को बताइए। और मेरे चैनल में जो अन्य भी वीडियोस हैं जिसके बारे में, पवित्र यूकरिस्त के बारे में, कैथोलिक विश्वास के बारे में गहरे रूप से उस पर मनन करिए और हम अपने विश्वास को जिए और इस विश्वास को दूसरों को भी हम दें। ईश्वर आप सबों को विशेष अनुग्रह और आशीष प्रदान करे।